फोन को डायरेक्ट स्विच में चार्ज करें तो क्या होगा। और दुबई का एक ऐसा शेख जिसने अपनी बर्थडे की पार्टी में उड़ा दिए 52 करोड़ रुपए। और अब आपको आसमान में जल्दी देखने को मिलेंगे उड़ती हुई टैक्सी। और क्यों मैकडोनाल्ड ने छोटे बच्चों को गिफ्ट हैम्पर के नाम पर भेज दिए थे कंडोम के पैकेट्स। और एक ऐसा फेमस साइंटिस्ट जो जिस भी जानवर पर रिसर्च करता था उसे खा लेता था। जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 14, क्या होगा अगर हम फोन को डायरेक्ट स्विच से चार्ज कर दें। हमारे हर एक फोन के साथ एक पार्टिकुलर वोल्ट का चार्जर आता है और जितना ज्यादा वोल्ट का चार्जर होता है फोन उतना ही जल्दी चार्ज होता है। अब तक फास्टेस्ट 64 वोल्ट का ही चार्जर आता है, पर हमारा जो स्विच बोर्ड है उसमें 200 वोल्ट जितनी बिजली चलती रहती है। तो अगर हम उसमें से फोन को अगर डायरेक्ट चार्ज कर दें तो क्या फोन बस 2 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगा? देखा जाए तो ऐसा नहीं होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फोन ब्लास्ट हो जाएगा, पर असलियत में ऐसा नहीं होगा। आजकल जो स्मार्टफोन है उनके अंदर लिमिटेड लगे होते हैं जो कि एक लिमिटेड बिजली को ही बैटरी में जाने देते हैं। और अगर बिजली का वोल्ट उससे ज्यादा है तो वो फोन को चार्ज नहीं करते। इसलिए अगर आप डायरेक्ट चार्जर को स्विच में डाल दोगे तो आपका फोन चार्ज होता हुआ तो दिखाई देगा लेकिन चार्ज होगा नहीं। नंबर 13, पिछले कुछ सालों से दुनिया का ध्यान सऊदी अरब के अमीरजादों पर जा रहा है। ये अमीरजादे अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल से सुर्खियों में रहते हैं। इनके पास शानदार गाड़ियां हैं, महंगे कपड़े के रेंज है, लाखों रुपए के जूते हैं, ये लाखों रुपए की घड़ियां इस्तेमाल करते हैं और उनके शौक भी हैरान कर देने वाले होते हैं। उन्हीं में से एक है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपनी ऐशो आराम भरी जिंदगी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान दुनिया की नजरों में तब आए जब उन्होंने हॉलीवुड की एक्ट्रेस किम कार्डेशियन के साथ सिर्फ एक रात बिताने के लिए 65 करोड़ का ऑफर दे डाला था। असल में किम के पति ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा था कि उन्हें पैसे की तंगी से गुजरना पड़ रहा है। तब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें ये ऑफर दे डाला, लेकिन किम ने उनकी ऑफर ठुकरा दी। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की दौलत $3 अरब है। उन्होंने अपनी एक बर्थडे पार्टी पर 52 करोड़ रुपए खर्च कर डाले थे। नंबर 12, दोस्तों अब तक आपने आसमान में एयरक्राफ्ट और ड्रोन ही उड़ते हुए देखे होंगे, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है जब आप आसमान में उड़ती हुई टैक्सी भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, फिर तो देर तक ट्रैफिक में फंसे रहने की झंझट से ही हमें छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि फ्रांस में फ्लाइंग टैक्सीज की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। अगर ये टेस्ट सफल रहा तो साल 2024 के पेरिस ओलंपिक में उड़ती हुई टैक्सियों का उपयोग किया जाएगा। नंबर 11, वर्ष 2010 में मैकडोनाल्ड्स ने अपने हैप्पी मील्स के साथ एक ऑफर की शुरुआत की थी, जिसमें बच्चों के लिए तैयार किए जाने वाले हैप्पी मील्स के पैकेट में सरप्राइज खिलौने दिए जाने थे। लेकिन हुआ जब मैकडोनाल्ड्स के कर्मचारियों ने हैप्पी मील्स के साथ खिलौने पैक करने के बजाय कॉन्डोम्स पैक कर दिए। इन लोगों ने लगभग 5000 हैप्पी मील्स के साथ कॉन्डोम्स पैक कर दिए थे और इन सभी पैकेट्स की डिलीवरी भी हो गई थी। जरा सोचिए, जब बच्चों ने पैकेट में खिलौने की बजाय कॉन्डोम्स देखे होंगे तो तब उनका और खासकर उनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा होगा। नंबर 10, दोस्तों अगर आपने साइंस पढ़ी है तो चार्ल्स डार्विन को तो आप जानते ही होंगे, और अगर साइंस नहीं भी पढ़ी है तो इनका नाम कभी ना कभी जरूर सुना होगा। पर क्या आप ये जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन ने अपने द्वारा रिसर्च किए गए हर एक जानवर को खा लिया था? जी हाँ दोस्तों, चार्ल्स डार्विन ने खुद इस बात की पुष्टि अपनी डायरी में की हुई है। डार्विन ने अपनी डायरी में लिखा है कि जब भी वो किसी अनोखे जानवर को देखते थे तो उनके मन में ये सवाल आता था कि इस जानवर में ऐसा अलग क्या है, और वो इस डिफरेंस को जानने की जिज्ञासा में उस जानवर को खा लेते थे। मतलब अंतर खोजने का ये कौन सा तरीका था भाई। दोस्तों आपके लिए एक पहेली है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि यह तस्वीर किस हीरोइन की है। अगर आप पहचानते हैं तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। नंबर 9, हम में से ज्यादातर लोगों के लिए 1 किलोमीटर पैदल चलना भी मुश्किल होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा भी इंसान है जिन्होंने 12,000 किलोमीटर तक पैदल चलने का कारनामा किया। मारियो रिग्बी नाम के इस शख्स ने 12,000 किलोमीटर लंबे इस पैदल सफर की शुरुआत साउथ अफ्रीका के केप टाउन से वर्ष 2015 में की थी। अगले 2 साल तक पैदल चलते हुए वो साल 2017 में इजिप्ट की राजधानी कायरो शहर पहुंच गए। इस तरह से वो अफ्रीका के एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल चलने वाले दुनिया के पहले इंसान बन गए।
नंबर 8, पूरी दुनिया में फुटपाथ पर सोने वाले बेघर और बेसहारा लोगों की संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है। लेकिन फिनलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने के बजाय घट रही है। इस देश में प्रति 10,000 लोगों में सिर्फ 9 लोग ही सड़कों पर रहने को मजबूर है। फिलहाल फिनलैंड में बेघर लोगों की कुल संख्या 4,886 है, जो कि बेहद तेजी से घट रही है। नंबर 7, दोस्तों आपने सलमान खान, ऐश्वर्या राय और अजय देवगन की फिल्म हम दिल दे चुके सनम तो देखी होगी। इस फिल्म की तरह ही एक कहानी अभी हाल ही में पटना में देखने को मिली, लेकिन यहाँ किरदार और किरदारों का काम बदले हुए हैं। पूरी कहानी ये है कि लड़की किसी लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उसके बाद उसकी शादी कहीं और हो गई। लेकिन शादी के बाद बॉयफ्रेंड फिर से उसकी जिंदगी में आ गया एंड देन उसने टीवी सीरियल की तरह चाल चलते हुए अपने पति की शादी अपनी छोटी बहन से करा दी और खुद अपने बॉयफ्रेंड के पास चली गई। अब हुआ ये कि कुछ समय बाद इस महिला का बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया, तो अब ये महिला अपनी छोटी बहन के पास वापस आकर अपने पति को वापस मांग रही है, पर छोटी बहन अपने पूर्व जीजाजी और वर्तमान पति को वापस करने को तैयार नहीं है। फिलहाल ये पूरा मामला पटना के महिला थाने में पहुंच चुका है। नंबर 6, इस इमेज को देखो, ये काफी फनी है क्योंकि ये गाय एक वाटर स्लाइड पर बैठी है, लेकिन ये यहाँ पर पहुंची कैसे? दरअसल ये गाय एक फार्म से भाग गई थी और कुछ दिन बाद पता चला कि ये गाय एक लोकल वाटर पार्क में चली गई थी। ये यहाँ स्विमिंग पूल में बैठी होती थी और कई बार स्लाइड का मजा लेती थी। अजीब बात तो ये है कि ओनर ने गाय को कई दिनों तक यहाँ से निकाला ही नहीं, फिर गाय अपने आप ही यहाँ से चली गई। नंबर 5, कई लोग अपने घर में शार्क्स पालते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि फिश टैंक वाली शार्क साइज में छोटी होती है। दरअसल ये शार्क का नेचर होता है कि शार्क कभी भी अपने इन्वायरमेंट से ज्यादा बड़ी नहीं होती। फिश टैंक वाली शार्क 8 इंच तक बढ़ सकती है, तो वहीं शार्क समुद्र में 8 फीट से ज्यादा बड़ी हो सकती है। और बिल्कुल वैसे ही अगर हम छोटी सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे तो हम कभी भी बड़े नहीं हो पाएंगे। नंबर 4, इंडिया में कुछ जगह पर ट्रैफिक लाइट्स को ऐसे एलईडी में कवर किया गया है ताकि लोगों को ये और ज्यादा क्लियर दिखे। वैसे दिखने में काफी सुंदर है। क्या ऐसा इंडिया में हर लाइट को करना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 3, एक आदमी ने विकी कौशल के ऊपर केस कर दिया। दरअसल विकी कौशल ने एक फिल्म में एक स्कूटर का इस्तेमाल किया था और ये उसी आदमी का स्कूटर था और उस आदमी ने विकी कौशल के नाम पर कंप्लेंट कर दी। पता नहीं इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि वो नंबर प्लेट किसी ने नोटिस ही नहीं किया था, और किया भी होगा तो इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। नंबर 2, इस फोटो को देखो। इसमें एयरपोर्ट पर एक सोल्जर बहुत ही ज्यादा थक गया था, जिसके बाद वो एयरपोर्ट पर ही टाइम मिलते ही वहीं पर सो जाता है, लेकिन फिर उसका जो डॉग होता है वो उसके ऊपर बैठ जाता है। दरअसल इस तरीके से ये अपने मालिक की रक्षा कर रहा है। यहाँ तक कि इस आर्मी सोल्जर ने डॉग को ऑर्डर भी नहीं दिया ऐसा कुछ करने का, लेकिन फिर भी डॉग अपने ही मन से ऐसा करते हैं। वाकई में कमाल है। नंबर 1, वर्ष 1997 में अपने पति और एक छोटे बच्चे के साथ अमेरिका घूमने आई डेनमार्क की एक महिला को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब ये महिला एक रेस्टोरेंट में अपने पति के साथ डिनर कर रही थी। उस समय इसने अपने बच्चे को रेस्टोरेंट के बाहर ही छोड़ रखा था, क्योंकि डेनमार्क में बच्चों को दुकानों और रेस्टोरेंट के बाहर छोड़ना बिल्कुल नॉर्मल है और इस महिला ने अपने देश के कानून के अनुसार नॉर्मल काम किया। गिरफ्तारी के बाद इस महिला के कपड़े उतारकर पूरे शरीर की जांच की गई। बाद में इस महिला को रिहा तो कर दिया गया, लेकिन इसने अपने साथ हुई कार्रवाई के खिलाफ अदालत में केस करते हुए मुआवजे की मांग कर डाली। अदालत ने